बलदेव राम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने जो पूर्ववर्ती जो भी काव्य था उसे हट करके है। इस काव्य धारा की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार निरूपित की जा सकती है। आत्माभिव्यंजना। छायावादी कवियों के काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन में खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कविता में व्यक्तिगत सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू काव्य और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित उच्छ्वास नामक कविता इस कथन के समर्थन में प्रस्तुत की जा सकती है, पेश की जा सकती है। निराला के कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है। राम की शक्ति पूजा में राम की निराशा हताशा में कवि के अपने जीवन की निराशा या हताशा देखने को मिलती है, यानी उसकी अभिव्यक्ति उसमें हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज इन पंक्तियों में देखी जा सकती है। दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। महादेवी वर्मा की कविताओं में भी आत्माभिव्यंजना की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वेदना की जो प्रधानता उनकी कविताओं में निरूपित हुई है उस पर भी उनके जीवन की छाया है, ऐसा कहना उचित ही होगा। दूसरी प्रमुख विशेषता श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ और जहाँ हुआ वहाँ पर भी मर्यादित रूप में ही हुआ है। छायावाद आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम व्यापकों का निरूपण देखने को मिलता है। सुमित्रानंदन पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार भावना की बड़ी सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रिया का आकर्षण मन को पागल कर देता है। तुम में जो लावण्य मधुरिमा जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन। नहीं जानती क्या निजबल तुम, निज अपार आकर्षण। इसी प्रकार योग श्रृंगार के अति भव्य चित्र जयशंकर प्रसाद कृत आंसू काव्य में उपलब्ध होते हैं। प्रिया के वियोग से मन की विकलता कितनी तीव्र हो सकती है या हो जाती है, इसका चित्र इन पंक्तियों में देखिए। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। कवि और पंत ने भी वियोग व्यथा का मार्मिक अंकन अपनी कविताओं में किया है। वे तो यह मानते हैं कि वियोग द्वारा ही कविता का जन्म, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। महादेवी वर्मा के काव्य में भी वीर्य एवं वेदना की अधिकता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि श्रृंगार निरूपण छायावाद की एक प्रमुख विशेषता, ये एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। संयोग और वियोग दोनों रूपों में इसका अंकन इस छायावादी काव्यधारा में देखने को मिलता है। सौंदर्य निरूपण भी छायावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता या प्रवृत्ति
काउंटेबल गिनी जाती है। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी अधिक नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं भाव दशाओं के वर्णन में रमी। नारी भावना छायावाद की एक प्रमुख विशेषता नारी भावना को भी माना जाता है। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों में नारी को विलास की वस्तु माना गया और उपभोग की सामग्री मात्र, लेकिन छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए उसे गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र भी नारी को माना जाता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सुमित्रानंद पंत ने देवी, माँ, सहचरी, प्राण कहकर भी नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया है। जयशंकर प्रसाद जी के हृदय में नारी का बहुत ऊंचा स्थान था। देखिए, तुम देवी आह कितनी उदार, वह मात्र मूर्ति है निर्विकार, हे सर्वमंगले तुम महती, सगुआ दुख अपने पर सहती। इसी प्रकार से निराला के काव्य में देखिए, निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागे पृथ्वी तनैया, कुमारी का छवि अच्युत। एक महत्वपूर्ण और इसकी जो प्रवृत्ति है वो है रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का दूसरा नाम रहस्यवाद माना। प्राय सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी सुंदर अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। देखिए किस प्रकार, न जाने कौन आए दीप्तिमान, जान मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। प्रसाद जी ने भी कामायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है और क्या है। देखिए, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो बार विचार न सह सकता। प्रकृति चित्रण छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितैरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप भी लगाया है। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्राकृतिक सुषमा का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलम्बन बनाकर अपनी अनेक कविताओं में किया है। आलम्बन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी प्रकृति चित्रण की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। पंत की बादल कविता में आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। इसी प्रकार कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने हिमालय का चित्र अंकित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हुए कहा है, प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो युक्ति संगत प्रतीत होगा। दुख और वेदना की विवृत्ति छायावादी काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। माँ देवी तो वेदना की ही
कवयित्री हैं, वे अपने वेदना विह्वल हृदय की तुलना मेघखंड से करती हुई कहती है, मैं नीर भरी दुखी बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। एक और विशेषता जो राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, शैलीगत प्रवृत्तियाँ छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए हैं। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचार वक्रता और नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता देखी जा सकती है। तो इस प्रकार ये अपन कह सकते हैं कि छायावाद हिंदी काव्य का एक गौरवपूर्ण अध्याय रहा है तथा प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी इस युग के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को सिद्धि समृद्धि प्राप्त हुई है। अगले अध्याय में अपन प्रगतिवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।